मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे? आप बोल रहे हो मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी। मैंने बोला कि उस टाइम मम्मी गई थी बैंगलोर। आप सभी को पता होगा कि बैंगलोर जो हमारी सासू माँ है और हमारी देवरानी रंजना प्रिंस, सब लोग बैंगलोर में थे। उस टाइम मैं घर पे थी। मुझे मतलब ना मुझे लगा कि यार ठीक है, अपने पति को बोल रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि पति तो ठीक है, लेकिन सामने वाला का भी फ़ोन आ रहा है। सामने वाला भी उतना ही बेताब है भाई, सामने वाला उतना ही बेताब है। मैंने जाके साइड में फ़ोन किया कि आप मुझे आप दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फ़ोन मत करना। अगर इधर से फ़ोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फ़ोन मत करना, मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, मुझे काम रहेगा मैं करूँगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊँ? मैं मम्मी को बताऊँ? मम्मी को कौन? सासू माँ को, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से सारा बात शेयर करने लग गई थी। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मम्मी से अटैचमेंट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी कुछ लोग बोलने लग गए थे कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धज्जिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तू खुश रह। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो? पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूँ। मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊँ। तब जाके चीनू चीनू भैया ने मुझे तो अब शर्म आ रहा है भाई, बहुत शर्म आ रहा है। उन्होंने भी आपको मना करने की कोशिश की, लेकिन आप हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप सभी लोगों को नमस्कार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का टॉपिक भी देखना। अच्छा, जगत दीदी के बारे में देखो, आज मनीषा ने बता दिया है और बकायदा आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ आई हूँ कि मनीषा ने कितनी बार जगत दीदी को मना किया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर भी जगत दीदी नहीं मानी। ठीक है, अगर कोई लेडीज किसी को भाई मानती है तो उसको भाई और बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है, फिर भी शर्म नहीं आती है। कितनी मतलब घटिया हरकत है, कितनी नीच वाली हरकत है। मतलब क्या मिलता है ये सब करके? मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब खुद का घर बर्बाद हो चुका है, फिर भी दूसरे के घर को बर्बाद करना, दिस इज नॉट फेयर। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत गलत किया है तुमने जगत दीदी, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और इस चीज का सपोर्ट तुम्हारा कोई भी नहीं करेगा कि एक औरत होकर के एक औरत का घर बर्बाद करना, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, दूसरा, कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो तुमने प्रूफ कर दिया कर दिया प्रूफ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। वो मतलब अब सोचो कि मतलब वो यार, वो मनीषा अपने अपने हस्बैंड सचिन पे कैसे ट्रस्ट कर पाएगी? पता नहीं। वो जो कहते हैं ना, पहले वाला जो ट्रस्ट, एक बार ट्रस्ट टूट जाता है ना तो वो विश्वास कभी नहीं बनता, उसमें गांठ लगी जाती है, चाहे कैसा भी रिश्ता हो। तो मतलब वो ट्रस्ट पता नहीं उसका होगा कि नहीं होगा, वो उनका पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वैसा ट्रस्ट दोबारा, क्योंकि अब सचिन को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और मनीषा ने खुद ने बोला है कि सचिन को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब कि उसको ट्रस्ट हो सके। और मुझे नहीं पता ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जगत दीदी को देखो ऊपर से क्या बोलती है। अच्छा, कुछ लोग भी मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना जगत दीदी को, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से सही है, कहाँ से सही है। ऊपर से मतलब और नहीं तो ये देखो कि मतलब जो भी उसके खिलाफ वीडियो बनाता है, फटाफट से उसके खिलाफ कंप्लेन कर देती है। मतलब सच को कैसे दबाना आता है उसे। बहुत गलत बात है जगत दीदी की, बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार। एक औरत को रुला करके तुम अपना आशियाना चली थी बनाने के लिए, कभी नहीं बनेगा। लेट तो किसी हुआ को है, रुला बहुत लेट करके हुआ है। यार, कोई किसी को रुला करके यार, मतलब सब कुछ, अभी जबकि टॉपिक उसकी पे बात वाइफ को, करिए। अगली को सब कुछ पता चल गया, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतना घटिया काम कैसे कर सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। मतलब दिस इज मतलब वेरी, मतलब सही में यार, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही बहुत बड़ा ट्रस्ट का होता है, बहुत ही ज्यादा। और तीसरे को, पहली बात तो हस्बैंड वाइफ के सबने बीच में रोका था, तीसरे थर्ड सबने पर्सन को रोका था। पढ़ना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए।
और मनीषा बेचारी तो अपनी सारी बातें शेयर करती थी, उसको अपना मतलब अपना समझ करके शेयर करती थी, और उसने उसी चीज का इतना गलत फायदा उठाया। मतलब कहते हैं ना कि डायन भी होती है ना, 7 घर छोड़ करके वार करती है, लेकिन उसने तो मतलब उसी का घर बिगाड़ा जिसने उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया। इसका मतलब ये मतलब यार मतलब ये मतलब क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब यार आज के टाइम पे किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ना किया जाए। इसलिए कहते हैं ना कि अपने अपने घर की बात और हस्बैंड वाइफ की बात तो किसी और को बताना ही नहीं चाहिए, खास तौर पे मतलब ऐसे मतलब लेडीज को तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि जो मतलब डबल डबल मुखौटे लेकर के चल रही थी। एक तरफ से तो भैया बोलती थी यार, और दूसरी तरफ से तुम मतलब दूसरा दूसरा रिश्ता भी निभा रही हो। मतलब क्या बोलो, मैं तो मतलब बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। लेकिन यार मतलब बहुत गलत हुआ है, बेचारी मनीषा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। और पता है वो अभी भी मतलब अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे। अभी भी बेचारी मतलब है ना, ऐसा लगता है उसको कि मतलब उसको समझ में नहीं आता वो। उसने बताया भी वीडियो में आकर के कि मतलब यार कोई भी नॉर्मल सा पर्सन किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। पता है उसने बताया भी आकर के कि मतलब जब तक बात करते हैं तब तक सब जब तक घर फैमिली के लोग बात करते हैं तब तक ठीक रहता है, जैसे वो अकेली होती है फिर वही सारी चीजें याद आती है उसे। लेकिन टाइम ही सबसे बड़ा है, कहते हैं ना हर हर मरहम की दवा, अरे हर जख्म का दवा टाइम होता है। तो टाइम से ही भर पाएगा उसका जख्म, और भगवान करे जल्दी ही भर जाए। और के मैं तो बीच में कहती हूँ कि मैं आई, चलो सही बात है। इस चीज को अगर मैं मान भी लूं हाँ, कि मैं हाँ। पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो पहले ही मैंने मना किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही मना किया था बहन। स्टार्टिंग में ही इनको मना किया था कि बहन मत आओ ना, मत आओ। क्योंकि हमें रियलाइज हो गया था कि हमारा कोई वीडियो साथ में नहीं आ रहा है। हमारा जो चीज़ें हो रही थी ना बहुत गंदी हो रही थी मेरे साथ। हमारा साथ में वीडियो आने तक से मना कर दिया गया था कि नहीं मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं डालना है। उस चीज़ से ना मैं उदास रहने लग गई थी। मैं इतना परेशान, मैं ना स्टेटस लगाती थी या मैं फ़ोटो लगाती थी। जब मैं उदास रहती थी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फ़ोटो। उस चीज़ को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है, अगर मैं नहीं मेरे से नहीं बोलती थी इनसे बुलवाती थी। ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1 डेढ़ साल से हम ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। पर दीदी की वजह से है ना, अब कोई भी लेडीज किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगी। भाई बहन का रिश्ता भी नहीं छोड़ा है, कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मतलब वो मतलब क्या ही हो रहा है सही में। और बहुत ही नॉनसेंस काम किया है, बहुत ज्यादा। मैं ऐसे रिश्ते को तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, बहुत गलत। और एक बात बताऊं कि इस टाइम जो ये जो समय चल रहा है ना मनीषा के लिए, बहुत ही ज्यादा दुख भरा दर्द भरा समय चल रहा है। वो कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि क्या बीत रही है। बाकी हम लोग तो बस एक मतलब एक आइडिया ही लगा सकते हैं। लेकिन भगवान करे ऐसा दिन जो मनीषा देख रही है ना, ऐसा दिन तो कोई दुश्मन को भी ना देखने को मिले। मतलब कितना गलत हुआ है उस बेचारी के साथ। और फिर भी देखो मतलब है ना और पता है दुख दुख तो मनीषा को मिला है। और पता है जगत दीदी अपना दुख बता रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे लिए बहुत कठिन समय है, बहुत मुश्किल समय। अरे तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल समय है? तुमने तो दूसरे के पति को छीनने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तुमने तो वो काम किया है जो कि मतलब सही में अच्छा एक मतलब अच्छे घर का इंसान तो बिल्कुल नहीं करता। मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कौन सी परवरिश दी, तुम्हें मतलब क्या सिखाया है। और मतलब ये मतलब यार ये बात तो और शॉकिंग है कि मतलब यार मतलब इतना ड्रामा दिखाती थी सोशल मीडिया पे, इतना ड्रामा दिखाती थी कि मैं आशीष जी के बिना रह नहीं सकती। वो जगत दीदी अपने हस्बैंड का नाम लेकर के इतना रोती थी कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती, उनके बिना अब मेरा मेरा नाम उनके साथ ही जुड़ा हुआ है।
लेकिन क्या हुआ उस नाम का, तब याद नहीं आई उनको बिल्कुल भी। जब तब याद नहीं आई जब तुम मनीषा का घर बर्बाद करी थी, तुम जब एक औरत होकर के दूसरी औरत का घर बर्बाद करी थी, तुम्हें तब वो चीज याद नहीं आई यार। और वो भी जब तुम्हें पता है कि अगला मैरिड है, तो भी अगर तुम्हारे को इतना ही था तो तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो ही गई थी। तुम्हारे मतलब तुम अपने तुम्हारे ज्यादा ही इतना मतलब नहीं रहा जा रहा था तुमसे, तो तुम अपने घर से बोलती ना, शादी के लिए बोलती। और वैसे भी मतलब तुम्हारे भाई और भाभी तो वो कर ही रहे थे शादी के लिए तुम्हें, तब तुम बोल रहे थे कि हाँ मेरी शादी कर दो। क्या जरूरत थी किसी का घर बर्बाद करने की, अपना दूसरा घर बसा लेती। लेकिन दूसरे की मतलब घर बर्बाद करके अपना घर बसाने चली थी। बसा नहीं बसा, जो बस रहा था वो भी नहीं बसेगा। आखिर में एंगेजमेंट भगवान जाने तुमने तोड़ी या सुमित जी ने तोड़ी, भगवान जाने किसने तोड़ी, ठीक है, लेकिन एंगेजमेंट भी टूट गई। तो कहते ना, जो जैसा करता है जैसा बोता है वो फल जरूर मिलता है। इसीलिए कभी भी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। और कहते ना, अगर हम गलत करते हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना यही स्वर्ग है यही नरक है। इसीलिए कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। और सबके अंदर सबको पता होता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, कहते हैं ना। और ये मत सोचो कि तुम छिप करके करोगे तो कोई नहीं देख रहा, भगवान देखता है। कहते हैं ना, हम अंधे हैं, हम इंसान अंधे, भगवान अंधा नहीं है, भगवान अंधा नहीं है। भगवान सारे मतलब ना अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का दोनों का हिसाब किताब भगवान के पास लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि मनीषा का जो टाइम चल रहा है भगवान उसका बीत जाए, उसको भगवान बहुत शक्ति दे, उसका मतलब बहुत ही मतलब शक्ति दे। और उसका जो घर मतलब बसाया तोड़ने की जो वो साजिश थी ना, वो जो कि असफल हो चुकी है, और भगवान करे वो कभी सफल ना हो। और ठीक है, और सचिन को भी भगवान करे सबक मिले, जो उसने किया है उसे भी पछतावा हो कि उसने गलत किया है अपनी बीवी के साथ। यार वो भी उस बीवी के साथ जिसके साथ तुमने लव मैरिज करी थी उसके साथ तुम इतना बड़ा चीटिंग कर रहे थे, बिल्कुल भी सही बात नहीं थी, ठीक है। आज सामने आ ही गया है ना, आप लोगों का बिल्कुल सामने आ गया ना। आज सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है सही में। मतलब बहुत ही ज्यादा जगत दीदी को तो इतना ज्यादा घमंड आ गया था, जैसा कि आप लोगों ने वायरल वीडियो में देखा ही होगा। तो कि क्या कहती है कि मेरे आगे पीछे तो 36 लड़कों की लाइन लगी रहती है, शादी के लिए तरसते हैं। मतलब यार सही में, मतलब तुम्हारे आगे पीछे इतनी लाइन लगी रहती तो तुम दूसरे के पतियों को अपने पीछे नचाओगी, ये सही बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। और गलत चीज को वहीं पर गलत बोल देना चाहिए, ठीक है, गलत चीज को वहीं पर गलत बोल देना चाहिए, ठीक है। और यार तुम्हें तो मतलब है ना जगत दीदी, तुम्हें तो कई लोग अपना आइडियल मानते थे, कईयों के मैंने कमेंट पढ़े हैं, कमेंट लगाऊंगी भी, वो लोग आपको आइडियल मानते थे। लेकिन जब से सुना है ना तब से तो कई लोग तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करते, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। और यही सच है। तुम मतलब इतनी मतलब यार तुम इतनी सेंसिबल होकर के भी नॉनसेंस वाला काम किया है, नॉनसेंस वाला, कि तुम जितनी भी मतलब है ना, अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो तुम मनीषा से मांगो, अपनी बेटी से मांगो। तुम्हारे पास भी एक बेटी दे रखी थी भगवान ने, क्या असर पड़ेगा वो जब सुनेगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी था बहुत गलत था। अगर भगवान सद्बुद्धि दे, जगत दीदी को भी सद्बुद्धि दे, सचिन को भी सद्बुद्धि दे, और मनीषा को हिम्मत दे। जो उसने बेचारी ने 1.5 से 1.25 साल से सह रही थी ना, भगवान उसको मतलब सही में एकदम मतलब हिम्मत दे इस चीज को सहने के लिए। और जो उसके लिए दुख भरा समय चल रहा है ना, सही में बहुत ही मतलब क्या कहा जाए। और सही में, और अगर कि मतलब है ना, पेरेंट्स को कितना दुख होता है यार अपनी मतलब बेटियों के बारे में, ऐसा सुनते हैं ना अपने बच्चों के बारे में कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, तो पेरेंट्स को भी कितना दुख होता है। तो मतलब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी, किसी का घर बर्बाद मत करो, कोई भी मत
कोई भी बर्बाद मत करो। कहते ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे वो आज मिलता है चाहे कल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचे कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है यार। कुछ तो मतलब इंसानियत अपने अंदर रखो ना, कुछ तो इंसानियत रखो। इंसान का जन्म मिला है, एटलीस्ट तो मतलब यार कुछ तो इंसानियत रखो। और मतलब कैसे दो दो चेहरे लेकर के लोग घूम लेते हैं, मुझे नहीं पता कैसे। मेरे को तो झूठ के नाम से इतना गुस्सा आ जाती है ना, इतना चिढ़ मच जाती ना, मतलब झूठ जैसे सुनती हूँ ना, इतना दिमाग खराब हो जाता है। मतलब पता नहीं कैसे वो दुनिया को इतने टाइम से बेवकूफ बनाते, जगत दीदी और जगत भैया मिलकर के कैसे, मतलब सही में सही नाम दे रखा है सबने, जगत दीदी और जगत भैया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप लोग बीच बीच की क्लिप देख ही रहे हो कि मनीषा कैसे रो रही है और कितना मतलब उसने समझाया था फिर भी नहीं मानी थी। तो मतलब सोचो कि जो इतना समझाने पे नहीं मानी थी, अब मानती है कि नहीं मानती वो तो वही जाने। ठीक है, अच्छा आप लोग मतलब है ना, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करना। और आप लोगों का क्या मतलब आप लोग बताइए किसकी तरफ है, आप लोग मनीषा की तरफ हो या जगत दीदी की तरफ, आप लोग बताना आपका क्या मतलब मत है आप लोगों का। और यार कोई भी मतलब कहते हैं ना कि गलत काम नहीं करना चाहिए, तो इसलिए भगवान का ध्यान धरो, परमात्मा का ध्यान दो, हंसो बात करो, मतलब यार सही से बात करो, हंसो, लाइफ को एंजॉय करो। किसी को ना अपनी वजह से दुख मत दो, किसी को मत दो। कोई काम नहीं आता, अपना परिवार ही आता है लास्ट में काम, अपना परिवार ही आता है, कोई नहीं आता काम। तो इसलिए अपनों को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनीषा के घर वालों ने पूजा पाठ भी करवाई है, मनीषा के मतलब ससुराल वालों ने पूजा पाठ भी करवाई है, और दोबारा से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मतलब पूजा पाठ करवाई गई है ये, ताकि उनके घर में दोबारा से वापस से जैसा था खुशी भरा माहौल वो वापस से आ जाए। तो भगवान करे वैसा ही हो उनके परिवार में। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखा ही है कि पूजा पाठ हुई है, दोबारा से मतलब वरमाला वगैरह डाले गया है सचिन ने मनीषा को। और बकायदा मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि सचिन को प्रॉमिस भी करना चाहिए मनीषा से कि अब जो गलती हो गई दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग बताना। और बीच बीच में मैं आपको वीडियो चलाती रहूंगी, आप लोग देखते रहना। लो जी, हार पे नानी जा रहे हैं। सामने होके मनीषा थोड़ा उधर आप ही बनाइए। आप भी बनाओ सचिन जी। हैप्पी मैरिड एक बटन तो बनता है। राधिका गोरी से वो ब्रिज की छोरी से मैया करा दे अंधेरों प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। बलवान के बेलाल की जय। लो तिलक भी कर दो इनको, दोबारा कुछ तो होएगा। पति पत्नी कोई काम नहीं आता, अपना परिवार ही आता है लास्ट में काम, अपना परिवार ही आता है, कोई नहीं आता काम। तो इसलिए अपनों को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी बीवी की वैल्यू करो और अपने फैमिली की वैल्यू करो। ठीक है, और क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।